हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। मैं सीए नितिन कुमार। अक्सर एक कंपनी न्यूज़ में छाई रहती है, कभी अपने इनोवेशंस को लेकर तो कभी कस्टमर में उनके प्रोडक्ट की दीवानगी को लेकर। आइए जानते हैं इस कंपनी के बारे में अपनी इस सीरीज़ लेट्स नो दिस कंपनी में। जी हाँ, सही पहचाना आपने। हम बात कर रहे हैं महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड की। ये वो कंपनी है जिसके प्रोडक्ट हम बचपन से देखते आ रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड सन 1945 में स्टैब्लिश हुई थी इंडिया में एज ए स्टील ट्रेडिंग वेंचर। 70 साल से ज़्यादा हो गए हैं इस कंपनी को भारत में बिजनेस करते हुए। कंपनी की लीडरशिप की बात करें तो एक बड़ा नाम सामने आता है, आनंद महिंद्रा, जो महिंद्रा ग्रुप के चेयरमैन हैं। आपने अक्सर इनके ट्वीट्स देखे होंगे जो इनोवेशंस और हार्डवर्क को लेकर होते हैं। इनके बाद आते हैं डॉक्टर अनीश शाह, जो कि एमडी और सीईओ हैं महिंद्रा ग्रुप के। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, राजेश जेजुरीकर, जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ऑटो एंड फार्म सेक्टर के। जब कंपनी की शुरुआत हुई थी उस टाइम कंपनी एज ए स्टील ट्रेडिंग वेंचर का काम करती थी, लेकिन आज कंपनी 22 सेक्टर में एक्टिव है, जो कि इस प्रकार है: एरोस्ट्रक्चर्स, आफ्टर मार्केट, एग्री बिजनेस, ऑटोमोटिव, बोट्स, क्लीन एनर्जी कंसल्टिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस, फार्म इक्विपमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड आईटी सेक्टर, इंश्योरेंस ब्रोकिंग, लॉजिस्टिक्स, पावर, रिटेल, रियल एस्टेट, रूरल हाउसिंग फाइनेंस, स्टील, ट्रक एंड बसेस, टू व्हीलर एंड व्हीकल इक्विपमेंट एंड फाइनेंस। 100 से ज़्यादा कंट्रीज़ में कंपनी का बिजनेस है। कंपनी के 66 मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली प्लांट हैं पूरे वर्ल्ड में, जिसमें से सबसे ज़्यादा 41 प्लांट्स भारत में हैं। उसके बाद नंबर आता है यूएसए का, जहाँ पे 4 प्लांट्स हैं। उसके बाद अल्जीरिया 2 प्लांट्स, तुर्की में आपके 2 प्लांट हैं, यूएई में 2 प्लांट हैं, और बाकी 15 डिफरेंट कंट्रीज़ में कंपनी के 15 प्लांट्स हैं। कंपनी ने 4,23,000 से ज़्यादा व्हीकल सोल्ड किए थे फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। और अगर फाइनेंशियल ईयर 23 के Q1 की बात करें तो कंपनी ने करीब 1,49,000 से ज़्यादा व्हीकल अब तक बेच चुकी है। अगर इसको कंपेयर करें सेम क्वार्टर लास्ट ईयर से तो ये करीब 74% की ग्रोथ है। कंपनी का मार्केट शेयर एज ऑन 31 मार्च 2020 को 10.5% है। मार्केट शेयर अगर हम डोमेस्टिक ट्रैक्टर इंडस्ट्री की बात करें तो ये 40% है। कंपनी पैसेंजर व्हीकल में 4th प्लेस पर है और कमर्शियल व्हीकल पे 2nd प्लेस पर है। स्मॉल व्हीकल में कंपनी लार्जेस्ट है। 102 सब्सिडरीज हैं इनकी, 29 जॉइंट वेंचर्स कंपनी ने कर रखे हैं, 27 एसोसिएट्स हैं जिनके थ्रू कंपनी अपना पूरा बिजनेस ऑपरेट करती है। आइए कंपनी के 5 साल के फाइनेंशियल्स पर नज़र मारते हैं। यहाँ पर सिर्फ स्टैंड अलोन डाटा को देख रहे हैं, सारी फिगर्स करोड़ में हैं। फाइनेंशियल ईयर 17-18 में रेवेन्यू था कंपनी का 49,445 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 19-20 में कोविड-19 की वजह से 45,487 करोड़ पर आ गया था। लेकिन कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में अपने रेवेन्यू को रीगेन करते हुए 57,445 करोड़ का आंकड़ा छुआ। Q1 फाइनेंशियल ईयर 23 के रेवेन्यू की बात करें तो कंपनी ने करीब 19,162 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर चुकी है। कंपनी की लेटेस्ट अदर इनकम करीब 2,000 करोड़ रुपए की है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 6,535 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 21-22 में बढ़कर 7,195 करोड़ हो गया है। कंपनी का एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट परसेंटेज अराउंड 12.5% से लेकर 15% के बीच में रहता है। कंपनी का नेट प्रॉफिट
फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 4,356 करोड़ का था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 20-21 में 4,935 करोड़ का हो गया। कंपनी का एवरेज नेट प्रॉफिट परसेंटेज में बात करें तो ये करीब 8 से 9% के बीच रहता है। फाइनेंशियल 19-20 और फाइनेंशियल ईयर 20-21 का नेट प्रॉफिट एवरेज में इंक्लूड नहीं किया गया है। कंपनी का ईपीएस फाइनेंशियल ईयर 20-21 और 21-22 में करीब 41.48 रुपीज़ पर शेयर था। ग्रुप पीई की बात करें तो 19.5%, वहीं सेक्टर का पीई करीब 49.32% है। डेट इक्विटी रेशो स्टैंड अलोन बहुत अच्छी है कंपनी की, 0.2%। अगर वहीं कंसोलिडेटेड डेट इक्विटी देखें तो वो करीब 1.58 पे। कंपनी के स्टॉक ने एक साल में करीब 74.89%, दो साल में 104.7% और 3 साल में 148.86% का रिटर्न दिया है। ये सभी रिटर्न 1300 रुपये पर शेयर के हिसाब से कैलकुलेट की गई है। आने वाले 10 से 15 सालों में कंपनी के पास क्या अपॉर्चुनिटी है? वैसे तो कंपनी करीब 22 सेक्टर में ऑपरेट करती है, पर उनमें से कुछ सेक्टर या सेगमेंट हैं जो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। इनमें से सबसे पहला है ईवी सेक्टर, यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। अगर इंडियन कंपनी की बात करें तो ईवी सेक्टर में सिर्फ दो ही कंपनियां हैं जो फ़िलहाल बहुत अच्छा कर रही हैं। एक है टाटा मोटर्स, जिनके ईवी प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में हैं, और दूसरी है महिंद्रा, जिन्होंने हाल ही में अपनी इलेक्ट्रिक एक्सयूवी 400 लॉन्च की है। दूसरा सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। इंडिया का मिलिट्री एक्सपेंसेस 2021 में $76.6 बिलियन का था। अब गवर्नमेंट चाहती है कि इस पैसे से डिफेंस इक्विपमेंट की खरीद इंडियन कंपनीज से की जाए। इसलिए आपने देखा होगा HAL और BEL में पिछले एक साल में बेहतरीन रिटर्न दिए हैं। तीसरा है एग्री बिजनेस। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसने कोविड-19 जैसे हार्ड टाइम में भी मार नहीं खाई। आप जानते हैं कि बाकी एक्सपेंसेस में कटौती की जा सकती है, पर फूड एक्सपेंसेस में नहीं की जा सकती। और जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी, गुड फूड की डिमांड भी बढ़ेगी और एग्री बिजनेस अच्छा परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट है रूरल हाउसिंग फाइनेंस। मेजर पॉपुलेशन इंडिया की रूरल एरिया में रहती है और ज़्यादातर फाइनेंस कंपनियां सिटीज़ हाउसिंग को प्रेफर करती हैं। यहाँ पर कंपनी के पास एम्पल स्पेस है और कंपटीशन भी बहुत कम है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्लीन एनर्जी। ये वो उभरता हुआ सेक्टर है जिस पर इंडियन कंपनी या गवर्नमेंट की ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड की नज़र है। हर कंट्री अपने यहाँ पॉल्यूशन कम करना चाहती है ताकि आने वाली जनरेशन को क्लीन इन्वायरमेंट दिया जा सके। इसके लिए अलग अलग पॉलिसी भी तैयार की जा रही हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पर जोर दिया जा रहा है। आने वाले समय में ये सेक्टर बेहतरीन परफॉर्म कर सकता है। तो ये थी आज की कंपनी जिसके बारे में हमने जाना। यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आप किसी और कंपनी के बारे में जानना चाहते हैं तो कंपनी का नाम लिख दीजिए। मैं कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द उस कंपनी की इन्फॉर्मेशन आपको दी जाए। थैंक यू।